नमस्कार, सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। कक्षा 10वीं अनिवार्य हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, हमने 2-3 पाठ पद्यांश के पढ़ लिए हैं और एक व्याकरण का टॉपिक भी हमने प्रारंभ कर लिया है। व्यावहारिक व्याकरण हमने पढ़ना शुरू किया है, जिसमें हमने एक टॉपिक पढ़ लिया है, क्रिया। आज व्यवहारिक उस व्याकरण का दूसरा टॉपिक रहेगा विशेषण। बहुत उपयोगी है परीक्षा संबंधी। तो आइए पढ़ते हैं विशेषण। विशेषण क्या है, विशेषण किसे कहते हैं। अभी तक आप पूर्वोत्तर की क्लासों में 6th 7th 8th 9th तक पढ़ते आए हैं विशेषण के बारे में। अपने को थोड़ा इसको विधिवत रूप से पढ़ना है कि विशेषण क्या होता है, परीक्षा से संबंधित, परीक्षाओं में, बोर्ड परीक्षा से संबंधित परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, इसके बारे में अपने को चर्चा करनी है और विस्तृत करनी है बच्चों। इसलिए पूरा वीडियो देखें आप और समझिएगा। विशेषण का तात्पर्य होता है विशेषता बताना, विशेषता बताना। अब आपके दिमाग में यह प्रश्न बन रहा होगा कि यह विशेषता किस आधार पर रहती है और किसके अंतर्गत रहती हैं। पहले तो मुझे आप ये बताइए, ये विशेषण शब्द क्या है, विकारी या अविकारी। आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा। प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा है, एक विकारी और दूसरा अविकारी। अविकारी पदों में 4 हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। क्रिया हमने पढ़ लिया, विशेषण आपके कोर्स में, संज्ञा तथा सर्वनाम आपके कोर्स में नहीं है। तो सबसे पहली बात, विशेषण एक विशेषता बताता है। दूसरी बात, यह एक विकारी शब्द है, यह विकारी शब्द है। अब विकारी शब्द से तात्पर्य क्या होता है, वे शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार बदलते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, वो कहलाते हैं विकारी शब्द। और विकारी शब्द होते हैं 4, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। आपके 2 कोर्स में है, विशेषण और क्रिया। क्रिया हमने पढ़ लिया, विशेषण अपन पढ़ रहे हैं। तो विशेषण शब्द क्या बताता है, ध्यान से समझिएगा। विशेषण शब्द यानी वे शब्द जो किसी संज्ञा पद, जो संज्ञा होगा उस संज्ञा पद या सर्वनाम पद की रंग, रूप, गुण, अवस्था, मात्रा, संख्या आदि के आधार पर विशेषता प्रकट या बताता है, आदि के आधार पर विशेषता बताता है। यानी आपने देखा कि वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम पद की किस आधार पर, रंग, रूप, गुण, अवस्था, मात्रा, संख्या के आधार पर क्या बताता है, उसकी विशेषता बतलाता है। यानी विशेषता को प्रदर्शित करता है, विशेषता को इंगित करता है, और जो विशेषता बतलाता है वही उसका क्या हो जाता है, विशेषण हो जाता है। ध्यान रखना मित्रों। अब अपन समझते हैं कि विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। इन 2 चीज के बारे में समझते हैं। विशेषण तो समझ गए होंगे आप, जो संज्ञा या सर्वनाम पद की रूप, रंग, गुण, अवस्था, मात्रा, संख्या के आधार पर क्या बताए, विशेषता बतलाए, वो तो होता है विशेषण। तो ये विशेष्य क्या होता है मित्रों, विशेष्य से तात्पर्य होता है यानी विशेष्य
जिसकी यानी संज्ञा या सर्वनाम, जिसकी विशेषता बताई जाए या प्रकट की जाए, बताई जाए या प्रकट की जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए या प्रकट की जाए वह विशेष्य होता है। समझ में आ गई बात? विशेषण तो समझ में आ गया कि संज्ञा तथा सर्वनाम शब्द की रंग रूप लिंग, रंग रूप अवस्था गुण मात्रा या संख्या के आधार पर उसकी क्या बताई जाए, विशेषता प्रकट की जाए, उसके गुण धर्म का बोध हो तो वह होता है विशेषण। और विशेष्य के बारे में क्या लिखा? जिसकी विशेषता बताई जाए। और किसकी विशेषता बताई जाती है? संज्ञा तथा सर्वनाम शब्द की। तो अपन कह सकते हैं विशेष्य यानी संज्ञा तथा सर्वनाम, ये क्या कहलाएंगे बच्चों? ये विशेष्य कहलाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं क्या विशेषण होता है। मैं लिखता हूं कृष्ण सुंदर है। पहला एक वाक्य मैंने लिखा कृष्ण सुंदर हैं, तो यहां पर कृष्ण क्या है? संज्ञा है। और हमने बात बताई कि वो विशेष्य क्या होएगा? संज्ञा या सर्वनाम। तो ये संज्ञा है तो अपन इसे क्या कह सकते हैं? विशेष्य। क्यों कहेंगे? क्योंकि विशेष्य ये है और विशेष्य की क्या विशेषता बताई, क्या बताया? तो ये क्या हुई? रूप के आधार पर विशेषता। किसके आधार पर? रूप के आधार पर, रूप के आधार पर विशेषता क्या बताई कि वह क्या है? सुंदर। तो सुंदर यहां पर क्या हो गया? विशेषण। सुंदर क्या हो गया यहां पर? विशेषण। समझ में आ रहा है ना? ध्यान से समझिएगा। कृष्ण सुंदर हैं, तो कृष्ण सुंदर है यानी कृष्ण की विशेषता बताई कि वो कैसे दिखते हैं? सुंदर। किस आधार पर? रूप के आधार पर। तो सुंदर हमारे लिए क्या हो गया? विशेषण। तो कृष्ण की विशेषता बताई, इसीलिए कृष्ण हमारे लिए क्या हो गया? विशेष्य हो गया। कृष्ण हमारे लिए क्या हो गया मित्रों? विशेष्य हो गया। यानी कृष्ण तो हो गया विशेष्य और सुंदर हो गया हमारा विशेषण। क्लियर? आया समझ में? ये दो चीज तो समझ में आ गई। अब बात करता हूं मैं, कृष्ण सुंदर बालक है। अब थोड़ा सा आप देखो, परीक्षा में प्रश्न आ गया, कृष्ण सुंदर बालक है और बालक के नीचे रेखा खींच ली, बालक के नीचे रेखा खींच ली और प्रश्न पूछ लिया रेखांकित, रेखांकित शब्द कहलाता है, रेखांकित शब्द कहलाता है, बताइए। तो आप क्या बताओगे? यह बालक अब क्या है? देखो, कृष्ण सुंदर बालक है यानी अब बालक की विशेषता बताई जा रही है। भाई अगर इसको अपन भूल जाए तो पहले क्या था? कृष्ण सुंदर है तो विशेषता किसकी थी? कृष्ण की थी। लेकिन अब किसकी बात की जा रही है? बालक। और बालक कौन है? कृष्ण। तो ये क्या हो जाएगा? विशेष्य। अब ये बन जाएगा। अगर ये विशेष्य बन जाएगा तो फिर कृष्ण क्या हो जाएगा? विशेष्य पूरक हो जाएगा। पहली अवस्था क्या थी कि कृष्ण सुंदर बालक है, तो कृष्ण की विशेषता बताई, इसीलिए कृष्ण हमारे लिए क्या हुआ था? विशेष्य। लेकिन अब वाक्य यूं हमारे सामने है कि कृष्ण सुंदर बालक हैं, तो बालक हमारे लिए अब क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। क्लियर? दूसरा एक और वाक्य मैं लिख रहा हूं, कृष्ण बहुत सुंदर बालक है। ध्यान से पढ़िएगा, कृष्ण बहुत सुंदर बालक है। कृष्ण बहुत सुंदर क्या है? बालक है। तो कृष्ण बहुत सुंदर बालक है, तो इसके अंतर्गत क्या है कि विशेषता किसकी बताई जा रही है? ये तो आपके समझ में आ ही गया होगा। ये विशेषता बताई जा रही है कृष्ण की। कृष्ण विशेष्य पूरक हो गया। मूल विशेषता किसकी बताई? बालक की। तो ये अपना विशेष्य हो गया
पूछे एक विशेषण क्या है, तो विशेषण इसमें क्या है बच्चों, सुंदर। सुंदर इसमें क्या माना गया है, विशेषण माना गया है। तो फिर ये बहुत क्या है, ये बहुत क्या है, इस बहुत के बारे में अपन चर्चा करें कि ये बहुत क्या है। ये बहुत है प्रविशेषण। क्या कहलाता है, प्रविशेषण। यानी कृष्ण बहुत सुंदर बालक हैं, इसमें कृष्ण क्या है, विशेष्य पूरक, सुंदर क्या है, विशेषण। लेकिन अब बालक की बात की जा रही है तो बालक हमारे लिए क्या हो गया, विशेष्य हो गया। लेकिन एक नया शब्द हमारे सामने आया, वो क्या है, बहुत। यानी कृष्ण बहुत सुंदर बालक हैं, तो बहुत किसकी विशेषता बता रहा है, बहुत विशेषता बता रहा है सुंदर की। सुंदर क्या है, विशेषण। तो विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहते हैं। आया समझ में? अरे समझ में आया क्या, कि कृष्ण सुंदर बालक है, ये पहले हमने पढ़ा। कृष्ण हमारे लिए क्या था, विशेष्य पूरक, विशेष्य था पहले जब कृष्ण सुंदर है। लेकिन जब बालक शब्द प्रयुक्त होने लगा तो विशेष्य ये बालक बन गया। क्लियर? फिर हमने देखा कि सुंदर क्या है, कि कृष्ण की यानी बालक की सुंदरता को बता रहा, तो ये हमारे लिए क्या है, विशेषण है। लेकिन जब बात यहां आई कि सुंदर के पहले एक और नया शब्द आया, बहुत। ये बहुत क्या है, ये बहुत सुंदर की विशेषता बता रहा है। तो सुंदर क्या है, विशेषण है, तो विशेषण की विशेषता बताने वाले को क्या कहेंगे, प्रविशेषण। तो अपन लिख सकते हैं विशेषण शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। आया समझ में? यानी बहुत बढ़िया बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात आई है यहां पर। क्या आई? विशेषण शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। यानी ये वाला, ठीक है ना। यानी जो विशेषण शब्द की विशेषता बताता है उसे अपन क्या कहते हैं, प्रविशेषण। उसे अपन क्या कहेंगे बच्चों, प्रविशेषण। क्लियर? तो विशेषण का सामान्य परिचय समझ में आया है? ये पूरा आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं विशेषण के प्रकार की तरफ। चलिए बच्चों, अब अपन पढ़ते हैं विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार क्या है, विशेषण के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं बच्चों, ध्यान रखना। 4 प्रकार के होते हैं, यानी 4 प्रकार है इसके। 4 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला आएगा आपका नंबर 1, गुणवाचक विशेषण, सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। परिमाण वाचक विशेषण, संख्या वाचक विशेषण
और संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। ये 4 प्रकार के विशेषण मुख्यतया हमारे कोर्स में है और इससे संबंधित कंपटीशन परीक्षाओं में प्रश्न पूछा भी जाता है। ध्यान रखना, परीक्षा में भी पूछा जाता है और अपने कोर्स में ही है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं नंबर 1, गुणवाचक विशेषण। अब नाम से मालूम चलता है कि क्या है गुण। नाम से क्या मालूम चलता है? गुण, यानी किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता गुण, रूप, रंग, अवस्था, आकार के आधार पर बतलाई जाए। क्या की जाए? बतलाई जाए। यानी किसी संज्ञा तथा सर्वनाम शब्द की विशेषता रूप, रंग, गुण, रूप, रंग, अवस्था, आकार के आधार पर बतलाई जाए, वह कहलाता है गुणवाचक विशेषण। आपने यहाँ पर 2-4 चीजें आपने देखी होगी ध्यान में, गुण, रूप, रंग, दशा, अवस्था। यहाँ पर भी एक दशा शब्द भी आना चाहिए, दशा। इस आधार पर क्या बताई जाती है कि आधार पर विशेषता गुण, रूप, रंग, दशा, अवस्था, आकार के आधार पर बतलाई जाए, वो क्या कहलाएगा? गुणवाचक विशेषण। जैसे हमने सबसे पहले क्या लिखा? गुण। फिर क्या लिखा? रूप। फिर क्या लिखा? रंग। फिर क्या लिखा? अवस्था। फिर क्या लिखा? आकार। अब इसको ध्यान से समझिएगा। रूप, रंग, दशा, अवस्था, आकार के आधार पर जैसे मैं कहूं महेश अच्छा लड़का है, तो ये यहां पर उसका क्या है? अच्छाई। ये इसका गुण हो गया। ये इसका क्या हो गया? गुण। उसी प्रकार में है कहूं साक्षी सुंदर बालिका है, तो साक्षी क्या है? सुंदर। ये उसका रूप हो गया। ठीक। रंग कहूं अशोक गोरे, अशोक काला, ऐसा यूं लिख दें, अशोक गोरे रंग का है या गौर वर्ण का है। गौर वर्ण, गौर वर्ण का है, तो यहां पर गौर वर्ण जो है ना वो उसका रंग है। अवस्था ईशांत स्वस्थ बालक हैं, तो यहाँ पर ये जो बात बताई जा रही है ना स्वस्थता की, ये स्वस्थता ये क्या है? अवस्था है। ये क्या है? अवस्था है। ठीक है। उसी प्रकार एक और आकार, सुरेश मोटा आदमी है, तो यहां मोटा उसका क्या है? आकार है। तो इस आधार पर, किस आधार पर? अच्छा, गुण, सुंदर, रूप, गौरवर्ण, रंग, स्वस्थ, अवस्था और मोटा उसका आकार। तो इस आधार पर ये सारी क्या बताई गई है?
विशेषताएं बताई गई हैं, विशेषताएं बताई गई है। वो विशेषताएं किसकी बताई गई है? महेश, साक्षी, अशोक, ईशांत और सुरेश। तो ये सारे क्या हैं? विशेष्य हैं। ये सारे क्या हैं? विशेष्य। ये सभी क्या है? संज्ञा। अगर अपन यूं भी कहें कि वह अच्छा लड़का है, वह अच्छी लड़की है, वह सुंदर बालिका है, वह गौरवर्ण का है, वह स्वस्थ बालक है, वह मोटा आदमी है, या वह मोटा आदमी इधर ही आ रहा है, तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आएगी? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगी। आया समझ में? गुणवाचक विशेषण। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे पढ़ते हैं। चलिए, बात करते हैं अपन दूसरा प्रकार, परिमाण वाचक विशेषण। अब आपके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए, क्योंकि आप कक्षा बोर्ड के विद्यार्थी हो, तो हर शब्द का अर्थ आपके दिमाग में बनना चाहिए। हर शब्द का अर्थ कैसे बनना चाहिए दिमाग में आपके? ध्यान से देखिएगा। एक तो होता है परिमाण, इसका मतलब होता है नाप, तोल, मात्रा। नाप, तोल, मात्रा। और एक होता है परिणाम। परिणाम ये होता है नतीजा। जैसे कि अभी 10वीं बोर्ड का नतीजा आया है, तो ये क्या है? नतीजा। ठीक है ना, यानी रिजल्ट जिसे अपन कहते हैं। तो परिणाम और परिमाण में अंतर है। परिमाण नाप, तोल, मात्रा का बताता है, और परिणाम नतीजा होता है। तो परिमाण का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, वे शब्द जो किसी वस्तु यानी वस्तु विशेष्य, संज्ञा या क्या हो? सर्वनाम, यानी वस्तु विशेष्य की निश्चित व अनिश्चित, निश्चित व अनिश्चित नाप, तोल व मात्रा के आधार पर, नाप, तोल, मात्रा के आधार पर विशेषता बतलाई जाए। यानी जो शब्द वस्तु, जो शब्द किसी वस्तु, अब वो वस्तु क्या हो सकती है? संज्ञा भी हो सकती है और सर्वनाम भी हो सकती है। उसकी निश्चित व अनिश्चित, निश्चित मात्रा और अनिश्चित नाप, तोल, मात्रा की क्या बताई जाए? विशेषता बतलाई जाए, तो वो क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण। अब इसके भी दो भेद होते हैं। इसके दो भेद कौन कौन से होता है? पहला भेद होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण से क्या तात्पर्य है? यानी जहां निश्चित, जहां किसी विशेष्य वस्तु की निश्चित नाप, तोल, मात्रा के आधार पर विशेषता बताएं। अब निश्चित नाप, तोल, मात्रा, यानी निश्चित नाप, तोल, मात्रा कैसे? देखो, अपन जो बोलते हैं ना, वो बहुत अशुद्ध बोलते हैं। अपन किसी दूध की दुकान पर भी जाते हैं ना, तो कहते हैं 2 किलो दूध दो। किराना की दुकान पर कहते हैं तो 1 किलो घी दो। गलत है। उनका नाप निश्चित है। दूध लीटर और घी भी लीटर में मापा जाता है, किलो में नहीं होता, ध्यान रखना। तो क्या होगा? एक तो निश्चित रूप में क्या होगा? एक तो लीटर
किलो, ठीक है ना। जैसे अपन देखें, अनिल बाजार से 4 किलो आम लाया। तो आम क्या है? वस्तु है, ठीक। और इस आम की निश्चित मात्रा क्या बता दी कि वो क्या है? 4 किलो। यानी 4 किलो आम, ये उसकी निश्चितता की बात कर रहा है। और जहां निश्चितता होगी वहां क्या हो जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक, यानी मात्रा में मापना उसको। और अगर अपन कहें सुरेश पाँच लीटर दूध लाया। तो यहां पर 5 लीटर क्या है? निश्चित परिमाण है, निश्चित मात्रा है। और यही निश्चित मात्रा परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आती है। तो समझ में आया? ठीक है। दूसरा जो इसका भेद है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित का मतलब क्या होता है? जिसकी कोई निश्चित न हो, यानी जो निश्चित नहीं होता। निश्चित, अनिश्चित नापतोल मात्रा। अनिश्चित, यहां वही बात जहां किसी विशेष्य वस्तु की अनिश्चित नाप तोल मात्रा के आधार पर विशेषता बताए। अब निश्चित, अनिश्चित भाव, अनिश्चितता का भाव कब होगा? जब आएगा कुछ, थोड़ा, कम, ज्यादा, कई, अनेक, है ना। जैसे देखो, गीता पड़ोस से थोड़ा दूध लाई या लेकर आई, लेकर आई। तो यहां पर थोड़ा दूध निश्चित नापतोल मात्रा नहीं है। उसी प्रकार अपन यूं कहें, कुलदीप कुछ आम लाया। अब आम क्या? कुछ। अब कुछ कितने? 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो। ये उसकी निश्चित मात्रा नहीं है। तो ये अपना दूसरा भेद जो हुआ विशेषण का, परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आया समझ में? हमने विशेषण के 2 प्रकार पढ़ लिए। विशेषण का सामान्य परिचय पढ़ लिया और उसके 2 प्रकार हमने विशेष रूप से, विस्तृत रूप से पढ़ लिए। आशा करता हूँ आपकी ये समझ में आया होगा। आपको व्याकरण का ये दूसरा प्रकरण विशेषण कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। प्यारे विद्यार्थियों, अगले 2 प्रकार और विशेषण के बारे में, थोड़ा विशेषण की रचना, विशेषण की अवस्था, इसके बारे में अपन अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।